अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इसका उत्तर अलग अलग धर्मों, परंपराओं और दर्शन में अलग अलग ढंग से दिया गया है। 1. हिंदू दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। अंतिम संस्कार के बाद अग्नि शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर देती है और आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले लोक की ओर जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा 13 दिनों तक यमदूतों के साथ यात्रा करती है और फिर पितृलोक, स्वर्ग, नर्क या अगले जन्म की ओर बढ़ती है। 2. बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध ने आत्मन को स्थायी मानने की बजाय चेतना का प्रवाह माना। मृत्यु के बाद ये चेतना कर्मों के अनुसार नई देह पुनर्जन्म ग्रहण करती है। बौद्ध मत में निर्वाण वह अवस्था है जहां ये जन्म मृत्यु का चक्र संसार समाप्त हो जाता है। 3. जैन दृष्टिकोण। आत्मा को शाश्वत और अजर अमर माना गया है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा अपने कर्म बंधन के आधार पर ऊर्ध्वगति, स्वर्ग, अधोगति, नरक या तिर्यंश मनुष्य योनि में जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। 4. ईसाई और इस्लामिक दृष्टिकोण। ईसाई धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को ईश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग या नरक की प्राप्ति उसके कर्म और आस्था पर निर्भर होती है। इस्लाम में भी माना जाता है कि कब्र से लेकर कयामत अंतिम दिन तक आत्मा बरज़ख नामक अवस्था में रहती है और फिर अल्लाह के न्याय के अनुसार जन्नत या जहन्नुम में जाती है। सरल शब्दों में, शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों, विचारों और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करती है। जो साधना और भक्ति में लीन होते हैं, उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। नमस्ते मित्रों, आप हमारी YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।